नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली बीपीएससी का न्यू कैलेंडर आप लोगों के बीच में आ चुका है। बहुत सारे फ्रेंड्स का छोटे छोटे डाउट है, क्लियर हो जाएगा। और बीपीएससी की मैं बात करूं तो आप सबको पता है कि 71वीं बीपीएससी भी बहुत बड़ी भर्ती रहने वाला है आप लोगों के लिए। 1500 प्लस के आसपास में सीट है। कई सारे क्वेश्चन आपके मन में है, आपने देखा होगा कैलेंडर में। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो कि न्यू पोस्ट है और उसका एग्ज़ाम लिस्ट भी इवन जारी किया गया है ना। कब एग्ज़ाम लेंगे, मतलब कि जुलाई से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम के सिलसिला बीपीएससी की मैं बात कर लूँ तो शुरू हो जाएगा पीटी एग्ज़ाम का। तो 71वीं बीपीएससी के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है, तो कुछ लोगों का मन में डाउट है कि क्या 71वीं बीपीएससी में डिले होगा। भैया डिले बिल्कुल नहीं होगा। बीपीएससी के पास जिस डिपार्टमेंट का अधियाचना गया है उसका इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया है और एग्ज़ाम डेट भी शेड्यूल कर दिया है। बीपीएससी कितना फास्ट है आप सबको पता ही होगा, है ना। और 71वीं बीपीएससी जो है 71st बीपीएससी बहुत बड़ी भर्ती है। और मैं आपको बता दूं इसका जो एग्ज़ाम है जो कि सितंबर है, सितंबर 2025 पीटी एग्ज़ाम का शेड्यूल कैलेंडर के अनुसार। लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है पहले भी लिया जा सकता है, मैक्सिमम चांस है ना। कारण ये है कि इलेक्शन का साल है और इसका नोटिफिकेशन आपको मई के महीने में देखने को मिल सकता है 71st बीपीएससी का। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। चूँकि हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, पहला जो स्लॉट दिया था आप लोग को और मैंने पूरा करवाया भी हूँ। जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा सारी चीज़ें। मैं सारे टॉपिक बताया हूँ। फर्स्ट स्लॉट में 4 सब्जेक्ट आपने पूरा किया है और आज कंप्लीट हो गया है चारों सब्जेक्ट, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का 2-4 क्लास रह गया है तो वो अपलोड कर दिया जाएगा। और तो अब क्या करना है, सेकेंड स्लॉट में कौन कौन से सब्जेक्ट शुरू होगा वो कल से शुरू हो जाएगा सेकेंड स्लॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के अलावा अगर टाइम पास करिएगा तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ जो आप लोगों का फर्स्ट स्लॉट था इसमें जो कंप्लीट मैं करवाया हूँ यहाँ पे देखिएगा। और कंप्लीट तो आपने किए हैं, आगे क्या करना है, ऐसा नहीं कि भाई कंप्लीट किया तो अब आपको इसको छोड़ देना है। यहीं पे लोग तो गलती करते हैं, आपको नहीं गलती ये करना है। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कारण ये है कि भाई सब कुछ मैं यूट्यूब पे भी गाइड करता हूँ और टेलीग्राम पे भी वो सारे टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। हाँ, जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कल से न्यू स्लॉट शुरू हो रहा है, सेकंड स्लॉट। तो पहला स्लॉट का जो भी क्लास कंप्लीट हो गया है तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो वो क्लासेज भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट स्लॉट में हमने क्या क्या कंप्लीट करवा दिया। लगभग 22 से 24 क्लास में, 22 से 24 दिन में, कर सकते 25 दिन में। और आपको करना है, जो लोग कंप्लीट अभी तक नहीं किया है कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट था वो था मॉडर्न हिस्ट्री और इसका रिवीजन जरूरी होता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो सब्जेक्ट था आप लोग का वो था इंडियन ज्योग्राफी। यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरा सेक्शन था, ये पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन वही था इंडियन ज्योग्राफी। मैं थोड़ा सा छोटा इसलिए लिखता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस की कमी है। और तीसरा जो सब्जेक्ट था आप लोग का एक साइंस का बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान। हिंदी में भी लिख दो क्या, यहाँ पे हिंदी भी लिख देता हूँ। आधुनिक भारत फ्रेंड्स। दूसरा जो ये था भारत का भूगोल। और तीसरा जो सब्जेक्ट था आप लोग का जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान। उसके साथ करंट अफेयर्स तो हम लोग का कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तीसरा भी सेक्शन मैं मेंशन ही कर देता हूँ यहीं पे। तीसरा जो सेक्शन था, चौथा, माफ़ी चाहता हूँ, चौथा वो था करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम तक चलेगा। और यहीं पे ये चौथा सेक्शन में मेंशन कर दूँ करंट अफेयर्स। यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई, करंट अफेयर्स, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, पहले मैं देख लेता हूँ। कुछ लोग बोलते रहते हैं सर दिखता नहीं है, देख तो रहा है बहुत अच्छा से, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखा हो, कोई बात नहीं, स्पेस का थोड़ा सा कमी है। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया पूरा, मैं करवा दिया हूँ। आगे अभी क्या करना है ना, बहुत सारे लोग गलती करते छोड़ देते हैं, अब कंप्लीट हो गया है तो नहीं, छोड़ना नहीं है। इसका रिवीजन जरूरी होता है और इसका PYQ लगाना जरूरी होता है। अभी मैं बताऊँगा। ये जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आपको एग्जाम तक चलेगा। और करंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, क्वेश्चन तो इसके बाहर जाएगा नहीं एग्जाम में। इसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। 70वीं में भी नहीं गया, 69 में भी नहीं गया, 68 में भी नहीं गया, 71st में भी नहीं जाएगा, है ना। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इतना रिवीजन करवा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ ना, नहीं जाएगा। तो जो लोग पेड क्लास में है, मैं दोबारा कर रहा हूँ भाई, आपके सामने वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जो लोग
यूट्यूब पे फॉलो तो जाहिर सी बात है, आप मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे टॉपिक बताता हूँ और किसी भी बुक से उस टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। मेरे कंडीशन में पेड क्लास में क्या होता है कि उस टॉपिक का आपको कंप्लीट जो है वीडियो मिल जाता है, मेरे द्वारा जो है बनाया गया हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाता है, सब कुछ PYQ आपको एक जगह मिल जाता है, उसका वीडियो मिल जाता है, और मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि PYQ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और प्रीवियस का जो क्वेश्चन पेपर मैं जो करवाऊंगा, ये जो सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो अब जो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, मैं फिर से कराऊँ, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो PT में क्वेश्चन रहता है लगभग जो है 22 से 25 क्वेश्चन रहता है, आपका पूरा हो गया, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, 10 से 15, ये पूरा हो गया। और बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन रहता है, आप लोगों का ये पूरा हो गया। और करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन आता है, तो वो तो पूरा होते ही जाएगा, वो आपके एग्जाम तक चलेगा। अब प्रश्न उठता है कि सर ठीक है, आपने ये पूरा करवा दिए, और अब क्या करना है? तो आप ये सर एक तो रिवीजन करना है थ्योरी वाले सेक्शन का, हाँ ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और ये पहले मैं करवाऊंगा। तो भाई इसका आपको मास्टर वीडियो मिलेगा, दोबारा सुनिए, मॉडर्न हिस्ट्री का और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या करना है, BPSC के द्वारा जो एग्जाम लिया गया है, कंबाइंड एग्जाम लिया गया है, वो तो करना ही करना है। साथ में BPSC के द्वारा अलग अलग एग्जाम भी लिए गए हैं, उसके भी सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, और ये मैं खुद करवाऊंगा, उसका PDF दूंगा। तो आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पे क्या आपको करना है, PYQ का आपको पहले वीडियो देखना है, और वीडियो जो यहाँ पे मैं दूंगा ये मास्टर वीडियो के रूप में, और ये कल अपलोड हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ अभी तक जितने भी BPSC का एग्जाम हुआ है सारे क्वेश्चन इसमें है, मास्टर वीडियो 2 पार्ट में होगा, और वो वीडियो को आप एक दिन में नहीं देख पाते हैं, 2 दिन में नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपको 2 से 3 दिन में पूरा देख लेना है। उसके बाद उसका PDF दूंगा, तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, PDF का प्रिंट आउट करवा के थ्योरी वाला सेक्शन आपने पढ़ लिया है, वहाँ से भी रिवीजन करना है, और PYQ को एकदम पी जाना है, इतने बार लगा लेना है कि भाई क्वेश्चन आपने देखा होगा कि भाई इस बार भी 17वीं में भी, इवन पहले भी BPSC का एग्जाम हुआ, चाहे 68 हो चाहे 69 हो, वहाँ पे भी PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से। तो यहाँ से आपको करना पड़ेगा, यही तो लोग गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इस बार जो है 71वीं में ये चीज़ें मैं खुद से करवा रहा हूँ। 70वीं में मैंने क्या किया था कि आपको बोला था कि भाई आप खुद कर लो, लेकिन मैं यहाँ पे खुद करवाता हूँ, लोग करते नहीं, इसलिए मुझे मेहनत करना पड़ा इसमें। सेम कंडीशन इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको PYQ करना पड़ेगा, और ये मैं खुद करवाऊंगा, और उसका PDF भी आपको दूंगा, ठीक है, वो कल अपलोड हो जाएगा उस बैच में। उसके बाद बायोलॉजी का भी फिर से वही PYQ जरूरी है, और उसके बाद आपको PDF भी दिया जाएगा, तो PDF का प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। तो ये सेक्शन भैया हो गया आप लोग का पूरे उम्दा तरीके से, पूरा जो है टंच हो गया, पूरा हो गया। इतना करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। उसके बाद सेट प्रैक्टिस जो शुरू होगा, बहुत जल्द होगा सेट प्रैक्टिस, अभी उस पर काम चल रहा है, मॉक टेस्ट, उसको करते रहिएगा, बस काम हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ठीक है। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। करंट अफेयर्स की बात करूँ तो ये तो आपके एग्जाम तक चलेगा, और मॉक टेस्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स को मैं डालूंगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो वो भी पूरा होते जाएगा, ठीक है। तो पहला स्लॉट में ये सब्जेक्ट पूरा, मैं आपको टोटल 4 स्लॉट में सारे विषय को पूरा करवाऊंगा BPSC का। तो पहला स्लॉट में देख सकते हैं कितने नंबर कंप्लीट हो गया, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। तो पहला स्लॉट में मान के चलो 25, 15, 40, 10, 50 और 30 कितना हो गया, तो 80 नंबर मान के चलिए, 10 नंबर माइनस कर दीजिए, 70 नंबर तो आपका तैयार हो गया है ना। यही तो तरीका होता है तैयारी करने का, जिनका नहीं रुकता है PT कभी भी नहीं, यही कारण होता है, करना पड़ेगा। और मैं आशा के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी लोग कर रहे हैं, और मैं करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी है और कर भी रहे हैं लोग, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं, तो भाई आपको भी मैं टॉपिक देता हूँ, सेकंड स्लॉट का भी टॉपिक मैं दूंगा, लेकिन पेड क्लास में प्लस पॉइंट ये है कि आपको टॉपिक भी मिलता है, उसका क्लास भी मिलता है, उसका PDF भी मिलता है ना। तो ये होता है, और आपको कहीं से इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, एक जगह सारे कंटेंट PYQ सब कुछ एक जगह अवेलेबल हो जाता है। तो जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं तो आ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी है, और जो भी जानकारी लेना चाहिए आप लोग अगर लेना चाहेंगे तो इस नंबर पे 934176, ये 76 है, 4130, इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। कल है 27 तारीख, 27 मार्च, और 27 मार्च 2025 से सेकेंड स्लॉट शुरू हो रहा है। तो सेकेंड स्लॉट में आपको क्या क्या मिलेगा मैं थोड़ा सा आपको बता दें, इसके बारे में आप बता रहे हैं 71st BPSC 2025, ठीक है। मेंस और PT दोनों साथ में तैयार हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि मेंस की मैं बात कर लो तो मेंस का जो पेपर है, जिसमें ये जो है GS पेपर 1 और GS पेपर 2, GS पेपर 1 का मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लो तो ये GS पेपर 1 का हिस्सा है, और इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर लो तो ये GS पेपर 2 का हिस्सा है, इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो सॉरी,
तो ये GS/2 का हिस्सा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों आपका साथ में तैयार होते जा रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं सेकंड स्लॉट में आपका क्या क्या तैयार सेक्शन आपका कंप्लीट होगा, तो आप लोग मेंशन कर लीजिए और इसे कंप्लीट करिए, करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड स्लॉट में फ्रेंड्स जो है आप लोगों का जो सब्जेक्ट शुरू होगा, है ना, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग पहले से जुड़ के पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, जो लोग न्यू लोग हैं आपको भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो सेकेंड स्लॉट में जो पहला सब्जेक्ट आप लोग का होगा वो होगा एंसेंट मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, यहाँ पे लिख देता हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का जो होगा वो होगा भाई यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है ये। और करंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है आप लोग का एग्ज़ाम तक चलेगा, मैं फिर से कर रहा हूँ, चौथा सेक्शन जो करंट अफेयर्स रहता है वो आपके एग्ज़ाम तक चलता है ना ये। तो ये जो है स्लोट, सेकेंड स्लोट कल से शुरू हो रहा है और आप इसका क्लास आपको मिलना दिख नहीं रहा है क्या, मेडिवल हिस्ट्री है भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो गया ना, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला जो सब्जेक्ट होगा यहीं पे लिख देता हूँ, है ना, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, हिंदी में लिख देता हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, भारत का इतिहास। अब दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा है क्या, कोई बात नहीं दिख रहा है तो और सही से लिख देता हूँ, मध्यकालीन भारत, जो कि झुकना पड़ता है, कोई बात नहीं, है ना। ये है पहला सब्जेक्ट जो कि हिस्ट्री की जगह पे वे शुरू हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी की जगह पे जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई मैं इंडियन पॉलिटी शुरू करूँ या वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूँ, है ना, हो सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी ही शुरू में कर दूँ, ज्योग्राफी की जगह पे, क्योंकि ज्योग्राफी में पूरा करवा ही देता, तो भाई यहीं पे मैं मेंशन नहीं कर देता हूँ, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है आप लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में शुरू कर देता हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिक्स चलेगा साइंस की जगह पे, बायोलॉजी की जगह पे अब फिजिक्स चलेगा, करंट अफेयर्स की जगह पे करंट अफेयर्स चलेगा। तो ये तीसरा स्लोट, सॉरी दूसरा स्लोट आप लोगों का है। और आप कहिएगा सर उसके अलावा कुछ करना है, नहीं कुछ नहीं करना है, मॉक टेस्ट करवाऊंगा, शुरू होने वाला है मॉक टेस्ट, उसको करना है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है बीपीएससी के एग्जाम में, कम से कम मैं कह रहा हूँ 50 टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए, कम से कम 50 टेस्ट। जिनका प्री नहीं निकल रहा है यही लोग गलती करते हैं। PYQ पर अच्छे से काम करिए। पहले क्या करिए, देखो 3 काम करना है। पहले काम आप जो है, पहला काम आपको करना है थ्योरी कंप्लीट करना है। जिनका प्री नहीं निकल रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ करके देखिए, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएगा। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, दूसरा काम आपको करना है PYQ कंप्लीट करना है, और तीसरा काम जो करना है मॉक टेस्ट। और चौथा काम तो जाहिर सी बात है आप रिवीजन तो करते ही करते हैं। इतना काम करिए ना, देखते हैं कैसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। अब यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो जाता है ये कि भाई लोग पढ़ते रहते हैं, वो नहीं देखते कि हमारे एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, कौन से टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, वो सब नहीं सोचते हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हो। मैं ये नहीं करो कि आप मेरे साथ ही जुड़ो, कहीं भी जुड़ के किसी मेंटर का सहारा ले लीजिए जो इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हो या फिर इंटरव्यू तक पहुँच चुका है, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस वाले ही आपको बता पाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा वो जोर दे के पढ़ाते हैं। तो ये काम करिए, करना पड़ेगा, है ना। तो इतना काम करिए ना कैसे, और अभी से कंटिन्यूसली आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको लगना पड़ेगा। अब सोचेगा कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, तब नहीं हो पाएगा, कहाँ से होगा। आप देख ही रहे हैं ऑफिसर बनने जा रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर, और अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो पॉसिबल कैसे होगा। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग जाकर टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि ये मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो यूट्यूब पे डाल दूँ और जाएगा भी। तो जो लोग पेड क्लास में हैं, ये पूरे तरीके से आपके लिए जाहिर सी बात था ही, मैं आपको बता दिया। जो सेक्शन कंप्लीट करवा दिया हूँ उसका PYQ कल मिल जाएगा, उसका कंप्लीट PDF भी मिल जाएगा, है ना, चारों सब्जेक्ट का, और साथ में उसका वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। रिविजन करिए और अगला जो स्लॉट है वो भी कल से शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।